गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 32 करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में 31 प्रैक्टिस सेट जैसा ही काम करना है। प्रॉफिट और लॉस हमें फाइंड करना है और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है और जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है तो लॉस होता है। तो यह हमने प्रैक्टिस सेट 31 में देखा है। उसी बेसिक का यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 32 करने वाले हैं। बस यहां पर थोड़ा फर्क पड़ने वाला है। प्रैक्टिस सेट 31 में जो कॉस्ट प्राइस रहती थी वो सिंपल कॉस्ट प्राइस हम यूज करते थे। अब यहां पर हम थोड़ा टोटल कॉस्ट प्राइस यूज करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस में और कुछ क्वांटिटीज ऐड करेंगे, जैसे कि अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर। इस तरह से ये कुछ बाकी के अमाउंट्स कंसीडर करके फिर हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे और फिर उस टोटल कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का ऑब्जर्वेशन करके प्रॉफिट है या लॉस है यह डिसाइड करेंगे और फिर जो भी होगा वो फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट 32 में काम करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 इज फ्रॉम अ होलसेलर Santosh bought 400 eggs for rupees 1,500 and spent rupees 300 on transport. 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at rupees 5 each. Did he make a profit or loss? How much? तो यहां पर हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 एग्स 1500 दिया है और रुपीज 300 स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, तो वो कॉस्ट प्राइस में ये 300 भी ऐड करके टोटल कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना पड़ेगा और फिर हमें आंसर लिखना होगा। चलो आंसर लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 एग्स, फर्स्ट एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs is equal to rupees 1,500. Amount spent on transport, amount spent on transport is equal to rupees 300. तो ये दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगी एंड देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs इज इक्वल टू रुपीज 1,500 प्लस रुपीज 300 एंड दैट इज इक्वल टू रुपीज 1,800. सो दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs. अब 400 eggs में से 50 eggs fell down and broke. Thereafter we will mention 50 eggs fell down and broke, and therefore number of eggs sold, number of eggs sold, तो कितने एग्स सेल किए? टोटल एग्स 400 है, उसमें से 50 ब्रोक हो गए तो टोटल एग्स सोल्ड आ गए 350. तो 350 एग्स सेल किए. देन आफ्टर वी विल मेंशन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg is equal to rupees 5 and therefore सेलिंग प्राइस ऑफ कितने एग्स सेल किए? 350. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स इज इक्वल टू 350 इंटू 5 एंड दैट इज इक्वल टू 500. 5 5 are 25, कैरी 2, 5 3 are 15 प्लस 2 17. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स हमें मिल गया 1,750 और कॉस्ट प्राइस जो था वो 1800 था, यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस स्मॉलर,
तो लॉस हो गया। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे लॉस है या प्रॉफिट है। हियर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, और जब भी सेलिंग प्राइस लेस होती है तो लॉस होता है, देयरफॉर लॉस। तो इस ट्रांजैक्शन में लॉस हो गया। अब लॉस फाइंड करने के फॉर्मूला है, नाउ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस है 1800 माइनस सेलिंग प्राइस 1750, तो सब्ट्रैक्शन आ रहा है ₹50 एंड देयरफॉर संतोष को ₹50 का लॉस हो गया। सो फाइनल आंसर वी कैन राइट, देयरफॉर संतोष incurred a loss of ₹50। तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन 2 इज अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड spent ₹7,000 on transport and octroi. If he sold the goods for ₹65,000, did he make a profit or a loss? How much? तो यहां पर गुड्स का कॉस्ट प्राइस शुरू में 50,000 है और उसके बाद अब्राहम ने 7,000 ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रॉय के लिए पे किए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 50,000 प्लस 7,000 यानी 57,000। और उसके बाद सेलिंग प्राइस भी 65,000 दिया है, तो दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉफिट है या लॉस है डिसाइड करेंगे और जो भी है वो फाइंड करेंगे। चलो आंसर लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल टू ₹50,000 amount spent on transport and octroi. Amount spent on transport and octroi is equal to ₹7,000। तो ये दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा एंड देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस of goods is equal to ₹50,000 plus ₹7,000, so that is equal to ₹57,000. So this is the total cost price and total selling price is also given. Selling price of the goods is ₹65,000। तो सेलिंग प्राइस भी मिल गया, कॉस्ट प्राइस भी मिल गया एंड ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। सो मेंशन करेंगे यहां पर प्रॉफिट है करके। हियर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड देयरफॉर प्रॉफिट। चलो अभी प्रॉफिट फाइंड करते हैं। नाउ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 65,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 57,000। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 65,000 में से 57,000 जाएंगे तो 8,000 रहेंगे। सो प्रॉफिट हो गया 8,000 एंड देयरफॉर वी कैन राइट अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। सो फाइनल आंसर, देयरफॉर अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। तो इस तरह से
ये सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जाम्पल। चलो अभी थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar for rupees 1750. But as sugar prices fell, she had to sell it at rupees 32 per kg. How much loss did she incur? तो यहां पर हमें शुरू में पहले ही बता दिया है कि लॉस फाइंड करो, क्योंकि इस एग्जाम्पल में लॉस ही हुआ है। देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर इज गिवन and that is 1750 and selling price of 1 kg of sugar is given, that is 32 rupees। तो 32 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और फिर यहां पर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, कॉस्ट प्राइस of 50 kg of sugar is equal to rupees 1750. Thereafter selling price of 1 kg of sugar is given. Selling price of 1 kg of sugar is rupees 32 and therefore selling price of 50 kg of sugar, 50 kg शुगर की सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें 50 को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट 32 है तो 32 इंटू 50 करेंगे, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 16 और ये एक जीरो एज इट इज। तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गई 1600 एंड टोटल कॉस्ट प्राइस है 1750। तो कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस तो डेफिनेटली लॉस ही होगा। तो लेकिन यहां पर हमें लॉस है या प्रॉफिट ऐसा फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि लॉस है वो फाइंड करो। नाउ विल यूज फॉर्मूला फॉर लॉस। Loss equal to cost price minus selling price. So cost price है 1750 minus selling price 1600, subtraction आएगी 150. So therefore loss equal to rupees 150 and therefore finally we can write Ajit Kaur incurred a loss of rupees 150। सो अजित कौर को रुपीज 150 का लॉस हुआ। इस तरह से हमारा थर्ड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी एग्जांपल 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 इज कुसुम ताई बॉट 80 कुकर्स एट rupees 700 each. Transport cost rupees 1280. If she wants a profit of rupees 18,000, what should be the selling price per cooker? तो यहां पर एक कुकर की कॉस्ट प्राइस 700 है। इस तरह से 80 कुकर्स परचेस किए हैं तो 80 कुकर्स की कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगी 700 इंटू 80 करके। उसके बाद 1280 रुपीज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट प्राइस ऑफ कुकर्स का दोनों का एडिशन करके हमें टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स मिल जाएगी। उसके बाद कुसुम ताई को 18,000 प्रॉफिट चाहिए तो 18,000 प्रॉफिट मिलने के लिए कॉस्ट प्राइस में 18,000 ऐड करके फिर हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे और फिर वो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स हमें मिलेगी और फिर उसे टोटल सेलिंग प्राइस को 80 से डिवाइड करके सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कुकर हमें मिलेगी एंड दैट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कुकर। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच
rupees 700, and therefore cost price of 80 cookers is equal to 700 into 80, that is equal to rupees 8 7s are 56 और ये 3 zeros, तो 56,000 ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स हो गए। अब इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ अमाउंट पे किया है, अमाउंट पेड ऑन ट्रांसपोर्ट इज रुपीज 1280, तो ये दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगी, एंड देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, 80 कुकर्स की टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 56,000 प्लस अमाउंट पेड ऑन ट्रांसपोर्ट दैट इज 1280, तो दोनों का एडिशन देखो 56,000 में हमें 1280 ऐड करने हैं, 08275, तो ये अमाउंट आ रहा है दैट इज रुपीज 57,280, सो दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस। अब कुसुम ताई को 18,000 प्रॉफिट चाहिए, कुसुम ताई wants a profit of rupees 18,000, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दोनों की जितना अमाउंट बनेगा उतनी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, एंड देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज कॉस्ट प्राइस 57,280 प्लस प्रॉफिट चाहिए 18,000। अब ये 57,280 में 18,000 अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट बनेगा 0828 प्लस 7 15 कैरी 1 75,280, so this is the total selling price rupees 75,280, this is the total selling price of 80 cookers, तो 80 कुकर्स की सेलिंग प्राइस इतनी है 75,280, तो एक कुकर की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए हमें फाइंड करना है, तो ये 75,080 को हमें 80 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर इक्वल टू 75,280 डिवाइडेड बाय 80, तो यहां पर ये 0 कट कर लेंगे, सो 7,528 डिवाइडेड बाय 8, अब 8 से 7,528 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7,528 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक कुकर की सेलिंग प्राइस हमें मिलेगी 8 9s are 72, 3 is remaining, ऊपर से 2 लेंगे, 8 4s are 32, 0 रिमेनिंग, ऊपर से 8 लेंगे, 8 1s are 8, तो आंसर आ रहा है 941, एंड देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर इज रुपीज 941, सो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर कुसुम ताई शुड सेल each cooker for rupees 941, and therefore Kusum Tai should sell each cooker at rupees 941, 941, तो कुसुम ताई ने हर एक कुकर रुपीज 941 को सेल करना चाहिए ताकि उसे 18,000 का प्रॉफिट हो। तो इस तरह से एग्जांपल 4 कंप्लीट हो गया, इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5।
चलो अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन 4 जैसा ही है। क्वेश्चन 5 इज इंद्रजीत bought 10 refrigerators at rupees 12,000 each and spent rupees 5,000 on transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of rupees 20,000? तो इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर्स परचेस किए एंड हर एक रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस है 12,000। तो 12,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,20,000 ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स हो जाएगा। और उस पे और 5,000 रुपीज ट्रांसपोर्ट का पे किया है, तो 1,20,000 प्लस 5,000 करके 1,25,000 ये 10 रेफ्रिजरेटर्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। और फिर उसको उस पे 20,000 प्रॉफिट चाहिए। तो 20,000 प्रॉफिट मिलने के लिए उन्होंने हर एक रेफ्रिजरेटर कितने अमाउंट में सेल करना चाहिए हमें फाइंड करना है। तो टोटल सेलिंग प्राइस यहां पर हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस जो बनी है 1,25,000 उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे 20,000, तो दैट विल बिकम 1,45,000। तो हमें 20,000 प्रॉफिट मिलने के लिए टोटल सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 1,45,000। तो 10 रेफ्रिजरेटर्स की सेलिंग प्राइस अगर 1,45,000 होने वाली है तो फिर 1 रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? तो वो 1,45,000 जो अमाउंट बनेगा टोटल सेलिंग प्राइस, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमें सेलिंग प्राइस ऑफ ईच रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 14,500 इस तरह से मिलेगा। सो आंसर में हम लास्ट में लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच रेफ्रिजरेटर शुड बी 14,500। तो इस तरह से ये सब हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। जो आंसर लिखते हैं एग्जांपल नंबर 5, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर is rupees 12,000 and therefore cost price of 10 refrigerators is equal to 12,000 into 10, so that will become 1,20,000 rupees 1,20,000 cost price of 10 refrigerators। अब इसके बाद 5,000 spent on transport, amount spent on ट्रांसपोर्ट रुपीज 5,000। तो ये 5,000 और ये 1,20,000 दोनों मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी एंड देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 5,000 दैट इज रुपीज 1,25,000। अब इंद्रजीत को 20,000 प्रॉफिट चाहिए। इंद्रजीत wants a profit of rupees 20,000। तो 20,000 प्रॉफिट मिलने के लिए सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करके हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगी एंड देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स selling price of 10 refrigerators equal to cost price plus profit, that is cost price है 1,25,000 और profit चाहिए 20,000। so the selling price of 10 refrigerators must be rupees 1,45,000। हाँ 1,25,000 प्लस 20,000 करेंगे तो 1,45,000। ओके ये आ गया टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स। अब हमें एक रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो ये जो 1,45,000 है उसे हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड देयरफॉर लास्ट में
selling price of each refrigerator is equal to total selling price, that is 1,45,000 divided by 10. तो यहां पर एक जीरो कट हो जाएगा, तो लास्ट में हमें आंसर मिलेगा ₹14,500 and this should be the selling price of each refrigerator and therefore लास्ट में हम आंसर लिखेंगे इंद्रजीत should sell each refrigerator for ₹14,500. So last answer, Indrajit should sell each refrigerator for ₹14,500 in order to get ₹20,000 प्रॉफिट. इंद्रजीत को अगर 20,000 प्रॉफिट चाहिए तो उसने हर एक रेफ्रिजरेटर 14,500 को सेल करना चाहिए. तो इस तरह से ये एग्जांपल 5 कंप्लीट हो गया. इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 6. चलो अभी एग्जांपल 6 करते हैं. एग्जांपल 6 इज ललिताबाई सॉट सीड्स वर्थ ₹13,700 in her field. She had to spend ₹5,300 on fertilizers and spraying pesticides and ₹7,160 on labor. If on selling her produce she earned ₹35,400, what was her profit or her loss? तो यहां पर हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए तीन अमाउंट्स की एडिशन करनी पड़ेगी. 13,700 कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स, देन आफ्टर 5,300 अमाउंट spent on fertilizers and pesticides, and then after 7,160 अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर. तो ये तीनों का एडिशन करके हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा. फिर उसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस तो गिवन है, फिर दोनों को ऑब्जर्व करके हम डिसाइड करेंगे प्रॉफिट है या लॉस है, और फिर आगे का प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे. तो चलो आंसर लिखते हैं. एग्जांपल नंबर 6, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स ₹13,700. Amount spent on fertilizers and pesticides. Amount spent on fertilizers and pesticides ₹5,300, and amount spent on labor, amount spent on labor, that is ₹7,160. तो ये तीनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें मिलेगा, एंड देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स इज इक्वल टू 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160. ये तीनों का एडिशन करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा. रफ में इसको ऐड करते हैं. 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160. एडिशन करेंगे तो 0, 6, 7 plus 3, 10 plus 1, 11, carry 1, 7 plus 1, 8, and 5 plus 3, 8, 8 plus 8, 16, carry 1, 1 plus 1, 2, 26,160. That is equal to ₹26,160. And this is the total cost price. अब उसके बाद total selling price is also given. Total selling price is equal to
35,400. So this is the selling price. तो यहां पर ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है सेलिंग प्राइस इज मोर देन टोटल कॉस्ट प्राइस, therefore here is profit. So here we will mention here SP is greater than CP, that means selling price is greater than cost price and therefore profit. Now formula for finding profit equal to, that is profit is equal to selling price minus cost price. Selling price is rupees 35,400 minus cost price is, total cost price is rupees 26,160. अब ये दोनों का सबट्रैक्शन जो आएगा वो दैट विल बी द प्रॉफिट. सो ये भी रफ में करेंगे 35,400 माइनस 26,160, जीरो एज इट इज. अब यहां से कैरी लेना होगा, यहां 3 रहेंगे, कैरी लेके 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 3 माइनस 1 2. अगेन यहां से कैरी लेना होगा, यहां 2 रहेंगे, यहां 15 हो जाएंगे, 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 एंड 2 माइनस 2 0, तो 9,240. सो दिस इज द प्रॉफिट 9,240 and therefore Lalita Bai got a profit of rupees 9,240. फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, therefore Lalita Bai got a profit of rupees 9,240. तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ प्रैक्टिस सेट 32 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने का प्रैक्टिस किया और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमने एसपी माइनस सीपी फॉर्मूला यूज किया और लॉस फाइंड करने के लिए सीपी माइनस एसपी फॉर्मूला यूज किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 33 का काम शुरू करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.